अभय जी, तो सवाल यही है, ना तो गठबंधन की कोई मजबूरी है, ना कोई यहां पर दबाव है। जिस तरह से मोदी 3.0 की कैबिनेट है, साफ दिख रहा है कि कोर टीम इंटैक्ट है और जो उनका मिशन है वो फास्ट फॉरवर्ड मोड में चलेगा। अब वो किसी अलाई को कुछ कोई मंत्रालय दें, अलाई को वो मंत्री मत पद दें ना दें, ये तो उनके घर की बात है ना भाई। फिर विरोधियों को, विपक्षियों को क्या दिक्कत है इसमें? गौरव जी, बगैर विश्वविद्यालय की शिक्षा अर्जित किया हुआ आदमी लोक विद्या का धनी माना जाता है। बार बार ये कहना 9वीं फेल, 9वीं पास, फर्जी डिग्री की बात की नहीं चैनल पर। फर्जी डिग्री धारी अगर देश चला सकते हैं तो 9वीं पास कम से कम उससे बेहतर साबित हो सकता है। अब बड़ा सवाल यह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, पुराना जो माल है नए पैकेट में परोस दिया फिर से देश को आपने। सारे के सारे जिन लोगों ने, मैं अभी बीएसएनएल का कोई साथी जिक्र कर रहे थे, उसका हश्र क्या किया है जानते हैं? जियो के आगे समर्पित कर दिया। 4G 5G का नेटवर्क है, बीएसएनएल में है 5G नेटवर्क, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर समर्पित कर दिया। आप छोड़िए उस चर्चा को, निर्मला सीतारमन से आज चालू करिए। वो प्याज नहीं खाने वाली हमारी मोहतरमा मंत्री, जिसने देश को आर्थिक हालात बद से बदतर कर दिए, महंगाई की आग में झोंक दिया, फिर आपने उनको नवाज दिया उसी मंत्रालय से। वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, जिन्होंने चीन के आगे हमारी भारत मां की अस्मिता को समर्पित कर दिया। चीन हमारी दौलत बेग ओल्डी की सबसे विश्व की ऊंची एयर स्ट्रिप के नीचे तक आकर बैठा हुआ है। तापिर गांव इनका सांसद चिल्ला रहा है कि अरुणाचल में 40-40 किलोमीटर चीन घुसकर आ जाता है, फिर भी राजनाथ सिंह। अरे तो अभय जी, तो क्या आपसे पूछ, अभय जी एक मिनट, अभय जी क्या आपसे पूछ के कैबिनेट बनाते? कांग्रेस पार्टी से पूछ के कैबिनेट बनाते कि किसको वित्त मंत्री बनाएं और किसको गृह मंत्री बनाएं? ये तो उनका प्रोरोगेटिव है कि किसको देते हैं। मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, अरुण जी एक मिनट, बीएसएनएल का ये हाल, अरुण जी एक मिनट, अरुण जी एक मिनट, अभी अभय जी की बात पूरी हो जाए फिर आप ही बोलिएगा। अभय जी की बात पूरी हो जाए, बोलिए अभय जी। देश ने इतनी करारी हार दी, उसके बाद तो समझना था सरकार को। वो विदेश मंत्री क्या है, जीएसपी, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, अमेरिका से 1000 आइटम हम ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट अमेरिका को करते थे। हमारी ट्रेड प्लस पार्टनर है वो, अर्थात हम एक्सपोर्ट अधिक करते हैं, उनसे इंपोर्ट कम करते हैं। ट्रम्प से गले मिलते ही उन्होंने ड्रॉप कर दिया। मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूं अभय जी, आप मेरे सवाल पे नहीं आए। मैं ये पूछ रहा हूं क्या कांग्रेस पार्टी से पूछ के कैबिनेट बनाते कि भाई बता दो तुम किसको वित्त मंत्री बनाना है, किसको गृह मंत्री बनाना है? ये तो उनका विशेषाधिकार है ना, बना लिया उन्होंने। तो फिर ये मेरा विशेषाधिकार है भारत के नागरिक और प्रतिपक्षी दल होने के नाते कि मैं समालोचना सरकार की करूं, अगर गलत निर्णय हो तो उस पर सवाल खड़ा करूं, और ये एंकर का भी दायित्व है कि वो सरकार से सवाल पूछे। अगर प्रतिपक्ष पूछता है तो प्रतिपक्ष से ऐसा सवाल नहीं किया जाता। ये मेरा नैतिक दायित्व। देश की जनता ने मुझे क्या निर्देशित किया है कि सरकार को सही रास्ते पर चलाइएगा। सरकार अगर गलत दिग्भ्रमित हो, गलत रास्ते पर जाए तो उसको सही रास्ते। ये बात मैं मानता हूँ, ये बात मैं मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ। आपका दायित्व तो है, आपका विशेषाधिकार है कि आपको इस देश में लोकतंत्र के तहत अधिकार मिला हुआ है। एक मिनट, अभी अरुण भारती आपको कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, वो सुन लीजिए फिर। एक मिनट, अरे गौरव जी 10 सेकंड तो दीजिए। गौरव जी 10 सेकंड दीजिए। नहीं नहीं, बोले रामविलास पासवान, अरुण भारती रुक जाइए, अभी आप अभय दुबे की 10 सेकंड में बात पूरी जाने दीजिए। एक मिनट अरुण भारती रुक जाइए, एक मिनट अभय दुबे की बात पूरी हो जाए। अरुण भारती रुक जाइए, अरुण भारती 10 सेकंड बोल दीजिए अभय दुबे, जल्दी। 40 लाख करोड़ रुपए का पेट्रोलियम प्रोडक्ट में ढाका डाला, हमारी जेब से निकाल लिए, वो वापिस बना दिया आपने पेट्रोलियम मिनिस्टर। वही 100 रुपए पार, 200 रुपए पार पेट्रोल डीजल। अरे देते ना चिराग पासवान को कंज्यूमर अफेयर्स का, देते जो आदरणीय रामविलास पासवान जी के पास मंत्रालय था। कितना जबरदस्त काम किया उन्होंने, कम से कम वो अनुभव होता। और जो आरजेडी की प्रवक्ता कह रही, बिल्कुल उनके अगर राज्यों का अधिकार छीना गया तो वो बोलेंगे। तो ये क्या बात हुई भाई? अगर चिराग पासवान के पिताजी ने किसी मंत्रालय में अच्छा काम किया तो चिराग पासवान उसी मंत्रालय में अच्छा काम करेंगे, किसी दूसरे मंत्रालय में अच्छा काम नहीं कर पाएंगे क्या? अरुण भारती बताइए भाई, जवाब दीजिए। एक मिनट रुकिए, अरुण भारती जवाब दीजिए, अरुण भारती जवाब देंगे। अभय जी आप सुनिए, अभय जी सुनिए, गौरव जी अभय जी सुनिए, आप ये भी मानेंगे, गौरव जी आप ये मानेंगे, अभय जी ये एक्सेप्ट करते हैं, अभय जी ये एक्सेप्ट करते हैं, ये स्वीकारते हैं कि रामविलास पासवान जी एक विजनरी लीडर थे और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अब इसी हिसाब से मुझे ये बताइए, जब इतने अच्छे लीडर थे, इतने विजनरी लीडर थे, एक मिनट मेरी बात हो जाने दीजिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए।
गौरव जी मेरी बात पूरी हो जा रही है, मैं 15 सेकंड लूंगा आपसे। जब उन्होंने बीएसएनएल की स्थापना की थी तो उन्होंने इस विजन के साथ किया था कि मैं भारत की जनता के पास टेलीकॉम मोबाइल फोन सस्ते में लेके जाऊंगा, और वो सस्ते में लेकर के आए थे। WOL के थ्रू उन्होंने एसटीडी के रेट कम करवा दिए थे, लोकल कर दिया था। इतना अच्छा स्थापना हुआ था बीएसएनएल का, और इसका पूरा का पूरा मटिया मेट किया था यूपीए की दोनों सरकारों ने। अरे ये मैं साहब, इन्होंने करेक्शन किया देना है। चाहूंगा आपके मोदी साहब ने क्या बात कर रहे हैं? दोनों दोस्तों को उन्होंने समर्पित कर दिया चरणों में उनके।